Do you feel the vibes? Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Myself Smith and you're watching Education Lex. So without any further delay, let's get started. सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन लेक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस रिलेटेड टू एजुकेशन सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 जो कि है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो दोस्तों चलिए अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑथर खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि उनकी दादी माँ बूढ़ी थीं और उनके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ थीं, पर लोग कहा करते थे कि एक समय में वो जवान और खूबसूरत थीं और उनके हस्बैंड भी थे। पर यह बात ऑथर खुशवंत सिंह के लिए मानना ज़रा मुश्किल थी क्योंकि उन्होंने अपनी दादी को हमेशा ही बूढ़े और झुर्रियों के साथ देखा है। उनके दादाजी की तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी। उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी और उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और ऑथर को लगता था कि वो कम से कम 100 साल के तो होंगे ही और उन्हें लगता था कि इनकी कोई पत्नी या बच्चे नहीं हो सकते, इनके तो बस बहुत सारे पोता और पोती होंगे। ऑथर की दादी हमेशा उन्हें अनेक उनके समय के खेल और कहानियों के बारे में बताया करती थी। उनकी दादी अपना एक हाथ कमर पर और ज़रा झुककर चलती थी और उनके एक हाथ में हमेशा ही रुद्राक्ष की माला होती थी जिसे वो अक्सर फेरा करती थी और वो हमेशा ही भक्ति के गीत गाया करती थी। ऑथर बताते हैं कि वो और उनकी दादी अच्छे दोस्त थे। ऑथर के पेरेंट्स उन्हें उनकी दादी के पास छोड़कर सिटी में रहने चले गए थे। उनकी दादी उन्हें रोज़ सुबह उठाकर स्कूल के लिए तैयार करती थी। दादी उन्हें नहलाते और तैयार करते हुए एक भक्ति गीत गाया करती थी और शायद उन्हें लगता था कि ये गीत ऑथर को याद हो जाएगा, पर ऑथर खुशवंत सिंह बताते हैं कि वो गीत उन्हें अभी तक याद नहीं है। और नाश्ते में उनकी दादी उन्हें रोटी पर मक्खन लगाकर और थोड़ी ऊपर से थोड़ी शक्कर डालकर देती थी। उनकी दादी उनके साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल से एक मंदिर जुड़ा हुआ था। जब लेखक स्कूल में पढ़ते थे तो उनकी दादी इस मंदिर में बैठकर धार्मिक किताबें पढ़ा करती थी और उनकी दादी हमेशा ही कुत्तों के लिए रोटी लेकर चलती थी। स्कूल से वापस आते समय उनकी दादी कुत्तों को रोटी डाला करती थी और कुत्ते रोटियों के लिए एक दूसरे से लड़ते झड़कते उनके घर तक आ जाते थे। बाद में जब ऑथर के पेरेंट्स सिटी में कंफर्टेबली सेटल हो जाते हैं तो वो उन्हें भी सिटी में बुला लेते हैं। ऑथर बताते हैं कि ये उनकी दादी और उनके बीच की दोस्ती का एक टर्निंग पॉइंट था। हालांकि वो अपनी दादी के साथ अभी भी एक ही कमरे में रहते थे, पर अब उनकी दादी उन्हें स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। उनको स्कूल ले जाने के लिए अब एक मोटर बस आया करती थी जो उन्हें स्कूल लेकर जाती थी और शहर में कुत्ते भी नहीं थे, तो इसलिए उनकी दादी अब चिड़ियों को रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके डाला करती थी और ऐसा लगता था कि चिड़ियाँ अब उनकी दादी की बहुत अच्छी दोस्त बन गई हैं। ऑथर खुशवंत सिंह की दादी अभी भी उन्हें उठाती और तैयार करती थी। जब ऑथर खुशवंत सिंह स्कूल से वापस आ जाते तो उनकी दादी उनसे पूछती थी कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया, तो वो बोलते थे इंग्लिश वर्ड्स, वेस्टर्न साइंस, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्सेट्रा। ये सब सुनने के बाद उनकी दादी ज़रा दुखी हो जाती थी क्योंकि वो सोचती थी कि आजकल स्कूल में कुछ भी धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड नहीं पढ़ाया जाता है और उनकी दादी अब पढ़ाई में उनकी मदद भी नहीं कर पाती थी। और जब अब उन्हें स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी जाना पड़ा तो उनकी और उनकी दादी के बीच की दोस्ती थोड़ी और कमज़ोर हो गई। अब उनकी दादी चरखा चलाया करती थी और किसी से बहुत ही कम बात करती थी। उनकी दादी सुबह से शाम तक चरखा चलाया करती थी और बस शाम को चिड़ियों को रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर कर डाला करती थी। कुछ चिड़ियाँ उनके पैरों के पास, कुछ कंधों पर और कुछ तो उनके सर पर भी बैठ जाती थी, पर दादी माँ कभी भी उन्हें भगाया नहीं करती थी। ये आधा घंटा उनके पूरे दिन में वो सबसे खुश रहती थी। इस आधे घंटे में वो पूरे दिन में सबसे खुश रहती थी जब वो चिड़ियों के साथ रह होती थी। आगे जाकर ऑथर को जब फर्दर स्टडीज़ के लिए विदेश जाना पड़ा तो ऑथर ने सोचा कि ये बात सुनकर उनकी दादी शायद दुखी हो जाएंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनकी दादी उन्हें स्टेशन तक छोड़ने भी आई थी और स्टेशन पे आते समय उनकी दादी ने ना तो उनसे कुछ कहा और ना ही कोई इमोशन दिखाया। वो तो बस अपने भक्ति गीत गुनगुना रही थीं और उनकी उंगलियां रुद्राक्ष की माला फेरने में व्यस्त थीं। उन्होंने शांति से जाकर ऑथर का माथा चूमा और ऑथर को लगा कि ये उनकी दादी के साथ आखिरी लम्हा होगा, क्योंकि जब वो 5 साल के बाद वापस आएंगे तो पता नहीं उनकी दादी इस दुनिया में रहेंगी या फिर नहीं। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जब ऑथर विदेश से पढ़कर वापस आते हैं तो ऑथर को
वो उनकी दादी वहीं उसी स्टेशन पर वैसी ही हालत में मिलती हैं। ऑथर को लगता ही नहीं है कि उनकी दादी एक भी और दिन पुरानी, मतलब उनकी एक और भी दिन बूढ़ी हुई हैं। ऑथर की दादी उन्हें गले से लगा लेती हैं और ऑथर अभी भी उनकी भक्ति के गीत गुनगुनाने की आवाज़ सुन सकते थे। जब ऑथर खुशवंत सिंह उनकी दादी के साथ अब घर पहुंचते हैं तो उनकी दादी भजन का प्रोग्राम रखती हैं, जिसमें कि आस पड़ोस की महिलाएं शामिल होती हैं और वे बहुत देर तक भजन गाती हैं। और अगले ही दिन उनकी दादी को बुखार आ जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि ये बुखार जल्दी चला जाएगा, नॉर्मल फीवर है, पर उनकी दादी को कुछ और ही मंजूर होता है। उनकी दादी ऑथर से कहती हैं कि उनका अंत अब पास आ रहा है और उन्होंने कहा, और वो ये भी कहती हैं कि अब वो और बचा हुआ वक्त किसी के भी साथ बात करने में व्यर्थ नहीं करना चाहती हैं। ऑथर और उनके परिवार वाले उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते हैं और इसके पहले कि ऑथर के परिवार वाले कुछ करते, उनकी दादी ने होठ हिलाना बंद कर दिया और उनके हाथों से रुद्राक्ष की माला भी गिर गई। ऑथर और उनके परिवार वाले समझ गए कि अब उनकी दादी नहीं रहीं। इसके बाद ऑथर और उनके परिवार वालों ने दादी माँ को बेड से उतारा और उन्हें लाल कपड़े से कवर कर ज़मीन पर लिटा दिया। इसके बाद ऑथर और उनके परिवार वाले फ्यूनरल की तैयारी में चले जाते हैं। तो फ्यूनरल मतलब गए, जब हिंदू रिलीजन में कोई भी डेथ हो जाती है तो उनके अंतिम संस्कार की सारी तैयारी करने के लिए जो ऑथर थे और उनके परिवार वाले चले गए थे। और शाम को जब वो दादी माँ की डेड बॉडी के पास वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारी चिड़ियाँ वहाँ पर बैठी हुई थीं और वो एकदम शांत थी, वो कुछ भी आवाज़ नहीं कर रही थी। ऑथर की मम्मी जब उनके पास रोटी के छोटे टुकड़े कर करके डालती हैं, जिस तरीके से उनकी दादी डाला करती थी, पर इस बार चिड़िया रोटियों पर कोई ध्यान नहीं देती हैं। और उसके बाद जब ऑथर उनके परिवार वाले रोने लगते हैं तो चिड़िया वहाँ से उड़कर चली जाती हैं। और अगले दिन स्वीपर झाड़ू लगाकर उन सारे रोटियों के टुकड़े को साफ़ कर देता है। और दोस्तों, इस तरीके से इस अमेजिंग स्टोरी का एंड होता है। तो अगर आपको ये वाली स्टोरी पसंद आई हो और समझ में आई हो क्लास 11th की ये चैप्टर 1 की स्टोरी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, मतलब बहुत शॉर्ट नोट और अच्छे नोट्स, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। मैं थोड़े दिनों बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो नोट्स भी दे दूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो गाइज़, नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी जल्दी आने वाली है। आई होप कि वो टुमारो या डे आफ्टर टुमारो तक आ जानी चाहिए। तो थैंक यू गाइज़, आज की वीडियो के लिए इतना ही।